हेलो बच्चों, आज हम धातु, अधातु और उपधातु के बारे में स्टडी करेंगे। तो धातु वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सबसे अधिक होता है, हम उसे धातु कहते हैं। अधातु जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं होता है, उसे हम अधातु कहते हैं। उपधातु जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह थोड़ा थोड़ा होता है, उसे हम उपधातु कहते हैं। धातु का यदि मैं उदाहरण लूँ तो आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अधातु का यदि मैं उदाहरण लूँ तो ऑक्सीजन, सल्फर जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और यदि मैं उपधातु की बात करूँ तो उपधातु का उदाहरण सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी इत्यादि होता है। चूँकि धातु में विद्युत धारा का प्रवाह बहुत अधिक होता है, इसलिए हम चालक भी कहते हैं, सुचालक भी कहते हैं। अधातु जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे हम कुचालक कहते हैं। उपधातु जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह धातु और अधातु दोनों के बीच का होता है, मतलब धातु के समान न तो अधिक होता है और अधातु के समान न ही बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा नहीं है। चूँकि धातु और अधातु दोनों के बीच का होता है, मीन्स थोड़ा थोड़ा विद्युत धारा का फ्लो होता है, इसलिए हम इसे अर्धचालक कहते हैं। मतलब चालक और कुचालक के बीच की अवस्था अर्धचालक होती है। धातु का जो उपयोग है, हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में उसका उपयोग करते हैं, और उसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हाई वोल्टेज पर कार्य करता है। अधातु का उपयोग इन सभी में नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जबकि उपधातु का प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में करते हैं, क्योंकि यह कम वोल्टेज पर कार्य करती है। मीन्स 24 वोल्टेज से भी कम वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करते हैं। उदाहरण के लिए लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, टैबलेट, कैमरा, सिम कार्ड आदि जो हैं कम वोल्टेज पर कार्य करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी आदि का उपयोग करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल मशीन में हाई वोल्टेज के द्वारा इलेक्ट्रिकल मशीन कार्य करता है, इसलिए इसमें चालक का उपयोग लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर आदि का उपयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थैंक यू।